इस वक्त की बड़ी खबर की वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया है और ऐलान यह है कि बैड बैंक बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी कर दिया है और इसको लेकर के ब्लूप्रिंट भी सामने रख दिया है। डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताइए इस खबर को लेकर और क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? देखिए, बैड बैंक एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जिसका ऐलान बजट के अंदर किया गया था और अभी जो है आधिकारिक तौर पे वित्त मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। और 30,600 करोड़ की जो बैंक गारंटी है वो सरकार के द्वारा इस बैड बैंक के लिए दी जाएगी। NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम होगा और इसमें 51% जो हिस्सेदारी है वो अलग अलग जो सरकारी बैंक है उनके द्वारा ही दी जाएगी और जो प्राइवेट हिस्सेदारी है 49% होगी। तो इसके पीछे मकसद ये था, बैड बैंक के ऐलान के पीछे, कि जो सरकारी बैंकों के NPAs है तो वहां पर उनको बैंकों को काफी प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। तो सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए सभी बैंकों ने मिलकर ये बैंक बैड बैंक बनाया है, जहां पर जो NPA है उसको ट्रांसफर किया जाएगा और सही कीमत पे उन NPAs को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अभी मौजूदा ऐलान करते समय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 5-6 साल के अंदर बैंकिंग सेक्टर में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वित्त मंत्री के मुताबिक 2018 में केवल 2 सरकारी बैंक थे 21 बैंकों में से जो मुनाफे में थे, लेकिन 2020-21 के अंदर जो है वो केवल 2 बैंक ही है जो मुनाफे में नहीं है। और इसी तरह से 5 लाख करोड़ तक की जो है रिकवरी हुई है और रिटर्न ऑफ अकाउंट है जिनको पूरी तरह से रिटर्न ऑफ कर दिया गया था, वहां पर भी 1 लाख करोड़ तक की रिकवरी हुई है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि साल 2018 में ही 3.2 यानी 3,20,000 करोड़ तक की रिकवरी हुई है। तो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए काफी बड़ा ऐलान जो है जो बजट में किया गया था उस पर आधिकारिक तौर पे मोहर लगा दी गई है वित्त मंत्री के द्वारा, जहां पर सरकार के द्वारा 30,600 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी जाएगी। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, और ये खबर सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने बताई थी और उस खबर पर मुहर लग गई है। अनुराग ने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से ये ऐलान हुआ है और किस तरह से ब्लूप्रिंट इसका तैयार किया गया है। तो जी बिजनेस की एक और खबर पे मुहर, इस खबर को सबसे पहले हमने आपको बताया था। अनुराग, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि इसको लेकर के वित्त मंत्री ने ब्लूप्रिंट भी सामने रखा है, तो एग्जीक्यूशन के लेवल पर क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? कब तक ये पूरी तरह से बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, सरकार इस पे जो काम है बजट में ऐलान हुआ था उसके बाद से ही इस पे काम शुरू हो गया था। जो NARCL के MD की नियुक्ति है वो तक भी कर दी गई थी और बाकी जो इंतजार किया जा रहा था सरकार की बैंक गारंटी का, तो वो जो है वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब दे दिया गया है। वित्त मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया। तो बैकग्राउंड में इस पे पिछले 6 महीने से सरकार लगातार काम कर रही थी और इसका जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया है। तो मान सकते हैं आप कि अगले कुछ दिनों में ही, अगले 1-2 हफ्ते के अंदर इसका जो एग्जीक्यूशन भी पूरी तरह से हो जाएगा। और वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि 2018 में जिस तरह से मात्र 21 बैंकों में से 2 बैंक जो थे वो मुनाफे में थे और 19 बैंक घाटे में थे, और अभी जो है मात्र 2 बैंक घाटे में है, बाकी सब बैंक मुनाफे में है। तो इसी को देखते हुए धीरे धीरे कई सारे जो बैंक है वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से भी बाहर आए। जिस तरह से NPA का बोझ हो गया था बैंकों के ऊपर, तो वहां पर रिजर्व बैंक के द्वारा रोक लगा दी गई थी नए लोन देने पर, अपनी ब्रांचों का विस्तार करने पर, नए कर्मचारियों की भर्ती करने पर। तो धीरे धीरे जिस तरह से NPA कम होते जाएंगे बैंकों के, तो बैंक जो है नया लोन दे पाएगा, क्रेडिट ग्रोथ जो हो पाएगी, बैंक अपने बैंकों की जो शाखा है उसका विस्तार कर पाएगा। तो सबसे बड़ा जो बोझ होता है वो बैंकों के ऊपर NPA का होता है और NPA की वजह से उन्हें एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ती है और उस प्रोविजनिंग पे कोई उन्हें ब्याज नहीं मिलता। तो यहां पर जो ये NPA है जिसपे बैंक की कोई कमाई नहीं है, वो अलग बैंक में पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो काफी मजबूत होगी और बैंक के मुनाफे में भी वो रिफ्लेक्ट करेगी।